हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। गार्गी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विज्ञान एवं तकनीक में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। श्रीनिवास रामानुज एक महान भारतीय गणितज्ञ थे, ग्रेट मैथमेटिशियन। उन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में से गिना जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यानी 22 दिसंबर को क्या आता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। इनके सम्मान में हम हर साल मनाते हैं। इसी तरह इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तो तमिलनाडु सरकार जो है इनके जन्म दिवस को आईटी डे के रूप में मनाती है। तमिलनाडु सरकार आईटी डे के रूप में, जबकि भारत सरकार राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाती है 22 दिसंबर को। अब और जानते हैं इनके बारे में। कहा जाता है कि इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिया। अब यह भी कहा जाता है कि रामानुज ने 11 साल की उम्र में कॉलेज स्तर की मैथ्स याद कर ली थी। 13 साल की उम्र में एडवांस टिग्नोमेट्री को रट लिया था और खुद थ्योरम बनाने लगे थे। मतलब टिग्नोमेट्री को रट के खुद ही थ्योरम बनाने लगे थे। और कितने, लगभग उन्होंने अपने जीवन भर 32 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था? 3884 प्रमेयों का, 3884 इक्वेशंस का क्या किया था? संकलन किया था। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। ठीक है, और साथ में इन्होंने क्या किया? 17 साल की उम्र में बर्नौली नंबर की जांच की और 15 डेसिमल पॉइंट तक क्या किया? यूलर कांस्टेंट की वैल्यू खोज ली थी, 15 डेसिमल तक। और 26 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया था? मैथ्स के 120 सूत्र लिख डाले थे। और ये सूत्र फिर लिखकर कहाँ भेजे? अंग्रेज प्रोफेसर थे, विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ एच हार्डी, उनको भेज दिए गए। अब एच हार्डी जो है वो इतने प्रसन्न हुए कि मतलब इतना नॉलेज कैसे है, इतना बड़े तो बहुत ज्यादा विद्वान लग रहे हैं। तो उनको फिर क्या किया गया? उन्होंने जो एच हार्डी ने क्या किया, उनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बुला लिया और गणित की पढ़ाई के लिए वहां पर उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलने लग गई। साथ ही जितना नॉलेज उन्होंने मतलब जितना रामानुज ने नॉलेज एच हार्डी से लिया, उससे कई अधिक एच हार्डी ने भी रामानुज से नॉलेज लिया। एच हार्डी उनकी लगातार तारीफ करते थे कि ये मतलब आगे तक जाएंगे इंसान। अब हम देख लेते हैं रामानुज गणित के फिर है कि इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। तो इनका मतलब मैथ्स के क्षेत्र में योगदान जो है वो अतुलनीय है, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि इन्होंने 3884 प्रमेयों का संकलन किया गया है, जिनमें से अधिकांश सही सिद्ध हो चुकी है, जबकि कुछ को तो लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए हैं। वैज्ञानिक अभी तक सॉल्व ही नहीं कर पाए हैं, वैज्ञानिक अभी लगे हुए हैं उसके अंदर। अब एक और चीज है, रामानुज गणित के एक सवाल को 100 से भी ज्यादा तरीकों से बना सकते थे। इसी खासियत ने उन्हें दुनिया में गणित के गुरु का दर्जा दिला दिया। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहे हैं। यद्यपि इनकी कुछ खोजों को गणित मुख्य धारा में अब तक नहीं अपनाया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक समझ ही नहीं पा रहे हैं कुछ तो, कि किस तरह से उन्होंने प्रमेय बनाई थी, किस तरह से उन्होंने जो कंसेप्ट बनाए थे, नियम बनाए थे। साथ में ये भी है कि हाल ही में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया जा रहा है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना भी की गई है, जिसमें रामानुज के बारे में जितने भी सिद्धांत है, रामानुज ने जितने भी बीजगणित प्रकलन किए गए हैं, वो सब क्या किए गए हैं? रामानुजन जर्नल में स्थापित किए गए हैं। अब इनकी उपलब्धियां देख लेते हैं कि मेनली इनकी उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। इनकी जो उपलब्धियां हैं उनमें सबसे पहले आता है रामानुजन संख्याएं, रामानुजन योग। फिर दूसरी आता है लैडो रामानुजन स्थिरांक। फिर आता है रामानुजन सोल्डनर स्थिरांक। फिर आता है रामानुजन थीटा फलन। फिर आता है रोजर्स रामानुजन तत्समक। नेक्स्ट आता है रामानुजन अभाज्य। अगेन नेक्स्ट कृत्रिम थीटा फलन। और लास्ट आता है रामानुजन योग। तो ये सब जो सिद्धांत है ये किसने दिए थे? रामानुजन ने दिए थे। ये उनके जीवन भर की उपलब्धियां हैं।
अब हम देख लेते हैं रामानुजन संख्याएं क्या होती है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रामानुजन संख्या कौन सी होती है। रामानुजन संख्या उस प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जिसे दो अलग अलग प्रकार से दो संख्याओं के घनों के योग द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जैसे 9 है, उसका हम क्या करते हैं, 9 है उसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, फिर प्लस करेंगे 10 का क्यूब करेंगे, इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। अब इसको इक्वल करने के बाद 1729 यानी 1729 आता है। ठीक है, तो 1729 जो ऐसा नंबर है उसको हम बोलते हैं रामानुजन संख्याएं, जबकि 1729 जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, रामानुजन नंबर। ऐसी संख्याएं और भी है, जैसे 4104, 20,683, 39,312, 40,033, ये सभी क्या है, रामानुजन संख्याएं हैं। लेकिन 1729 को आइडियल माना जाता है रामानुजन संख्या को। अब रामानुजन जो संख्याएं हैं उनमें क्या होता है, क्यूब, मतलब किसी संख्या का क्यूब प्लस करके 1729 वगैरह जो ये देखा आपने, ऐसे रामानुजन संख्या निकाली जाती है। अब साथ में रामानुजन के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो इनके जो कंसेप्ट थे, जितने भी कंसेप्ट इन्होंने यूज करे, अब आज के टाइम में एक प्रयोग तो ये हो रहा है इनका क्या, कि क्रिस्टल विज्ञान में प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही इनकी जो प्रमेय वगैरह है, इनके जो सूत्र है, उनका उपयोग ब्लैक होल के व्यवहार को जानने के लिए भी किया जा रहा है। अब ब्लैक होल क्या है, ब्रह्मांड की जानकारी, गॉड पार्टिकल जो है उसके बारे में जानकारी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रामानुजन की प्रमेय और सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। रामानुजन कहते थे कि उनका मानना था कि गणित से ही ईश्वर का सही स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। गणित में खोज करना उनके लिए ईश्वर की खोज करना है। मतलब वो गणित को काफी इंपॉर्टेंस देते थे। यहाँ तक कि तो वो कॉलेज टाइम पे ऐसे हुआ था, स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर उनको हर बार स्कॉलरशिप मिलती थी। लेकिन एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो केवल गणित विषय में पास हो गए थे और बाकी विषय में फेल हो गए थे और उनकी स्कॉलरशिप बंद हो गई थी। तो गणित में रुचि उनकी इतनी ज्यादा थी कि वो छोटी उम्र में ही मैथ्स के कॉलेज स्तर के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लेते थे। तो उनके जो टीचर थे वो भी अचंभित हो जाते थे कि ये कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो उनको है ना कॉलेज स्तर की तरह ट्रीट किया जाता था। 13 साल की उम्र में एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे के बजाय उनको कॉलेज स्तर की तरह ट्रीट किया जाता था, क्योंकि वो तो जो नॉर्मल प्रॉब्लम थी वो तो इजीली सॉल्व कर लेते थे। दूसरा, वो कहते थे गणित एक ऐसा उपकरण है जिसकी शक्ति अतुल्य है और जिसका उपयोग सर्वत्र है। एक ऐसी भाषा जिसको प्रकृति अवश्य सुनेगी और जिसका सदा वह उत्तर देगी। तो ये उनके विचार थे। अब रामानुजन जी के बारे में ये कहा जाता है कि जिंदगी जो है वो बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जिस उम्र में लोग खिलौने से खेला करते हैं, वो अंकों से खेला करते थे, जोड़ घटा गुणा भाग वो बहुत सरलता से कर लेते थे। उनके लिए एक खिलौने की तरह होता था मैथ्स से खेलना। सो आई होप आज आपने जाना रामानुजन जी के बारे में। धन्यवाद, बाय।